नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले बात रेमडेसिविर की कालाबाजारी की। मुंबई में क्राइम ब्रांच ने एक होटल पर छापा मारकर रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद किए हैं। बताया गया है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी हो रही थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद क्राइम ब्रांच ने छापा मारा और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि आरोपी रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 18,000 रुपए में बेच रहे थे। अब ये देश भर में कालाबाजारी के अलग अलग किस्से ये सामने निकल के आ रहे हैं। दिल्ली में भी, दिल्ली एनसीआर के इलाकों में भी रेमडेसिविर की खुलेआम बेधड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। लोग 25 से 30 हजार रुपया एक इंजेक्शन का दे रहे हैं। प्रशासन से बार बार गुहार लगाई जा रही है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी और खासकर और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जैसे एक्टेमरा और इटोलिजुमाब, ऐसे जो ड्रग्स हैं जिन पर बेधड़ल्ले से और बेबाक कालाबाजारी चल रही है, इस पर क्रैकडाउन किया जाए। विवेक गुप्ता मुंबई से जुड़ रहे हैं, दिवाकर सिंह भी मुंबई से जुड़ रहे हैं। दिवाकर, सबसे बड़ी बात यह है कि इस गिरोह को पकड़ लिया गया है। 5 लोग जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। इनसे कितना रेमडेसिविर बरामद हुआ और क्या ये एक दूसरे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है? देखिए आनंद, जो क्राइम ब्रांच से जानकारी मिली है उसके मुताबिक गोरेगांव के एक होटल में और साकी नाका के एक होटल में, दो होटलों में क्राइम ब्रांच ने कार्रवाई की। एफडीए के साथ मिलकर 5 लोगों को गिरफ्तार जो किया गया है। जानकारी जो क्राइम ब्रांच से मिली है कि एक नेटवर्क था जो ये काम कर रहा था इस तरह से कालाबाजारी का। इसमें जो 5 आरोपी हैं उसमें एक महिला आरोपी भी है। सबसे अहम चीज़ कि जो शुभम आशीष करके आरोपी है और ये महिला आरोपी, ये दोनों मिलकर इस गिरोह को चला रहे थे। और बाकी जो 3 गिरफ्तार किए गए हैं वो जो है इनके साथी हैं, इनके साथ मिलकर काम कर रहे थे। 34 रेमडेसिविर इंजेक्शन की बरामदगी की गई है आनंद क्राइम ब्रांच के द्वारा। और सबसे अहम चीज की एक इंजेक्शन की जो कीमत है वो 18,000 रुपए लोगों से वसूली जा रही थी। यानी दोगुना तिगुना दाम जो है लोगों की मजबूरी का फायदा उठाकर लिया जा रहा था। तीसरी बात यह कि जो भी रेमडेसिविर इंजेक्शन इनके पास मिले हैं वो विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हैं। तो ऐसे में क्राइम ब्रांच इस बात की जांच कर रही है कि ये लोग कैसे नेटवर्क को ऑपरेट कर रहे थे, कहां से इंजेक्शन मिल रहा था उन्हें, क्योंकि आम आदमी को खोजने से भी नहीं मिल रहा है और मिल रहा है तो ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। तो इसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन सबसे अहम चीज कि इतनी बड़ी बरामदगी, महाराष्ट्र में हालात ऐसे कि रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज्यादा है और इसी का रेमडेसिविर के साथ साथ बहुत सारे और भी लाइफ सेविंग ड्रग्स है। और ये सिर्फ मुंबई का ही हाल नहीं है, एक देश में जगह जगह से ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। महाराष्ट्र की ही बात करते हैं और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने राज्य में वैक्सीन की कमी का दावा किया है। 1 मई से 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू होगा, लेकिन राजेश टोपे इसे लेकर पूरी तरह से डाउटफुल हैं। उनका कहना है कि अगर 1 मई से पहले वैक्सीन की खेप पहुंच जाती है तो सरकार जोर शोर से अभियान शुरू कर देगी, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ पाया तो वैक्सीनेशन अभियान शायद ही शुरू हो पाए। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विवेक, वहीं बीएमसी ने भी कहा है कि वो तो प्राइवेट पार्टनर्स को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में उनके अगर अप्रूव्ड हैं तो फिर वो वैक्सीनेशन शुरू करें। वहां अडार पूनावाला ने कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को जितनी चाहिए होगा पर पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन सप्लाई की जाएगी। पर राजेश टोपे कह रहे हैं कि हमारे पास वैक्सीन की खेप ही नहीं पहुंची है। देखिए आनंद, इसको पूरे सिनेरियो को समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मालिक आधार पूनावाला ने बाकायदा स्टेटमेंट जारी करके कहा था कि अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, केंद्र सरकार ने जितनी ऑक्सीजन हम लोगों को अलॉट की है, हमें एलोकेशन की है, वो भी उसको भी हमें रिसीव करने में परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। तो अगर 18 टैंकर बैंकॉक से कल से आने चालू हो जाएंगे, वो 18 टैंकर आ जाते हैं
तो जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की परेशानी आ रही थी वो परेशानी दूर हो जाएगी और हमें अपनी पूरी ऑक्सीजन मिलनी चालू हो जाएगी। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी। देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। बहुत लोगों के ऑफ़र आए हैं, उन सब के साथ बातचीत चल रही है। बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं बड़ी तेज़ी के साथ। उनमें से कई लोग मदद कर रहे हैं। बस उन्होंने मोस्टली लोगों ने एक ही शर्त रखी है कि हम अपना नाम नहीं बताना चाहते, हम आपकी वैसे ही मदद करेंगे। ये तो और भी बड़ा बड़प्पन है। हमारे कहते हैं ना कि जब आदमी किसी की मदद करे तो दाएं हाथ से मदद करे तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए कि उसने मदद की है। इस एटीट्यूड के साथ हमारे सब लोग मदद कर रहे हैं। मैं उन सारी सरकारों का, सभी मुख्यमंत्रियों का, सभी उद्योगपतियों का, सभी समाजसेवी संस्थाओं का, सभी धार्मिक संस्थाओं का जो बढ़ चढ़ के दिल्ली के लोगों की और दिल्ली सरकार की इस टाइम मदद कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अभी जो मैंने अनाउंसमेंट्स किए इसमें भी बहुत सारे लोगों का सहयोग है। इतने कम समय में ये तभी संभव हो पाया कि उन कई लोगों ने इसमें मदद की, तभी हम ये टैंकर बैंकॉक से मंगा पा रहे हैं, फ्रांस से ऑक्सीजन के प्लांट्स मंगा पा रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा 3 दिन ऐसे थे, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, जब दिल्ली में अस्पतालों में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी हो गई थी। यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है, वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। मैं भी काफ़ी घबरा गया था कि कहीं कोई दिल्ली के अंदर हादसा ना हो जाए कि टाइम पे ऑक्सीजन नहीं पहुँची और कई सारे लोगों की मृत्यु ना हो जाए। पूरी रात जाग के हमने बिताई है। एक फ़ोन कॉल आता था, SOS आता था, मैसेज आता था कि यहाँ ऑक्सीजन ख़त्म होने वाली है। उसको तुरंत कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके हम लोग ऑक्सीजन भिजवाते थे। लेकिन उसके बाद से स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे कि इस किस्म के SOS मैसेजेस अस्पतालों के, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं आ रहे, अभी भी मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक दो अस्पताल दिन में उनका आता रहता है कि यहाँ ऑक्सीजन पहुँचने में देरी हो गई, यहाँ ऑक्सीजन। लेकिन जो हालत बृहस्पति, शुक्र और शनि को थी, बिल्कुल पागलपन वाली हालत, ऐसी पिछले 2-3 दिन में अब नहीं है। और इसके लिए दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार की टीम्स ने बैठ के, दोनों के अफसरों की टीम्स ने बैठ के बहुत मेहनत की है। कई सारे इश्यूज़ थे इसके ट्रांसपोर्टेशन को लेके और वो बहुत सारे इश्यूज़ थे जो सॉर्ट आउट किए गए हैं। मैं केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों का और केंद्र सरकार का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इस कठिन घड़ी में हम लोगों का सहयोग किया। और आज सुबह केंद्र सरकार ने केंद्र सरकार भी इंपोर्ट कर रही है कई सारे टैंकर्स दिल्ली के लिए। 5 अलग से टैंकर केंद्र सरकार ने हमें दिए हैं, उसके लिए भी मैं केंद्र सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे। और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। एक ये देखने में आ रहा है कि ये वाली जो वेव आई है ये ज़्यादा खतरनाक है। एक तो फैल ज़्यादा रही है, बहुत तेज़ी से फैल रही है, और जो लोग बीमार हो रहे हैं वो ज़्यादा सीरियस होते जा रहे हैं। तो इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड ICU के बेड्स की है। मेरे पास जितने फ़ोन आते हैं, सर कहीं से ICU के बेड के इंतज़ाम कर दीजिए, कहीं से ICU के बेड का इंतज़ाम कर दीजिए। और पूरी कोशिश करने के बावजूद इस समय अस्पताल ओवरलोडेड है, हर अस्पताल कैपेसिटी से ज़्यादा काम कर रहा है, बेड भरे हुए हैं, ICU बेड्स भरे हुए हैं।
तो आईसीयू बेड्स को बहुत बड़े स्तर पे विस्तार कर केंद्र सरकार ने 500 आईसीयू बेड्स हम लोगों को बना के दिए डीआरडीओ के एयरपोर्ट के पास। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो प्लांट जैसे ही बन के तैयार हुए, जैसे ही हमने अनाउंस किया, 3 घंटे के अंदर 500 के 500 बेड भर गए। केवल 3 घंटे के अंदर। इतने सीरियस मरीज घूम रहे हैं जो इलाज ढूंढ रहे हैं। तो अभी हम 500 आईसीयू बेड्स, आज सुबह सुबह मैं मुआयना करके आया हूँ, जीटीबी हॉस्पिटल के सामने एक रामलीला मैदान है, वहाँ पे हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। एलएनजेपी अस्पताल के सामने अपना जो मेन रामलीला मैदान है, वहाँ भी हम 500 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। और राधा स्वामी सत्संग में हम 200 आईसीयू बेड्स तैयार कर रहे हैं। तो ये 1200 आईसीयू बेड्स गंभीर मरीजों की देखभाल के लिए, ये 1200 आईसीयू बेड्स 10 मई तक बन के तैयार हो जाएंगे। इससे मुझे लगता है कि लोगों को भी बहुत राहत मिलेगी और पूरे सिस्टम को बहुत राहत मिलेगी जो अभी पूरी तरह से स्ट्रेच हो गया है। तो हम लगे हुए हैं, 24 घंटे लगे हुए हैं, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं, सारी सरकारों के साथ, सारे देश में राज्य सरकारों के साथ, केंद्र सरकार के साथ, अलग अलग समाज सेवी संस्थाओं के साथ, उद्योगपतियों के साथ, सबके साथ मिलके काम कर रहे हैं। सबका सहयोग मिल रहा है और मेरी यही एक उम्मीद है कि अगर हम सब मिलके काम करेंगे तो कोई कारण नहीं है कि हम इस पे जीत नहीं पा सकते। नमस्कार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह वादा कि 10 मई तक 1200 आईसीयू बेड भी बन जाएंगे और साथ ही 44 नए ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे और जल्द से जल्द लगने वाले हैं। इनमें से 21 को फ्रांस से इंपोर्ट किया जा रहा है और बाकी जो हैं यहाँ लोकली सोर्स किए जा रहे हैं। लेकिन पूरी दिल्ली में ये प्लांट्स जल्द से जल्द लगने वाले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बनता है कि पहले से ही 8 प्लांट लगने थे जिनमें देरी हुई। क्या अगर ये 8 प्लांट्स होते तो क्या जो ऑक्सीजन की किल्लत पिछले हफ्ते हमको झेलनी पड़ी यहाँ दिल्ली में, क्या उसे अवॉइड किया जा सकता था? अरविंद केजरीवाल ने कहा जो भी डिलेज हुई उसको भूल जाइए, अब आगे की बात हम सोचते हैं। 44 जो प्लांट्स है वो हम लगाने वाले हैं। साथ ही ऑक्सीजन टैंकर्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं ताकि ऑक्सीजन की सप्लाई, उसकी जो लॉजिस्टिक्स है उस पर भी काम किया जाए और ऑक्सीजन जो है सही मात्रा में पहुंचाई जाए। अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, ये सुनते हैं। चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। ये टैंकर कल से आने चालू हो जाएंगे और केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया। उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है, बातचीत चल रही है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि बातचीत सफल रहेगी। केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है इसमें। फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं। रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये और तुरंत इनका इस्तेमाल शुरू किया जा सकता है। इससे भी इनको 21 ऑक्सीजन के प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में लगा देंगे तो उन अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी दूर करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। 18 क्रायोजेनिक टैंकर जो हैं उनको अब इंपोर्ट किया जा रहा है। क्या इसे पहले नहीं कर देना चाहिए था? प्लानिंग की कमी क्या कहीं रह गई है? दूरदर्शिता जो होनी चाहिए थी वो क्या कमी, उसकी कमी दिख रही है? चलिए अब आगे जो ठीक कर रहा, जो हो गया बीत गई सो बात गई, कहें आगे का हम ठीक करते हैं। प्रियंका कांडपाल ये भी कहा जा रहा है। लेकिन एक तरफ जहां अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि एक 500 बेड की फैसिलिटी डीआरडीओ की जो बनी वो 3 घंटे में भर गई, लोगों को आईसीयू बेड्स की जरूरत है। दूसरी तरफ अब खबर आ रही है कि दिल्ली में टेस्टिंग कम कर दी गई है, कम से कम 50% हो गया है। जो पहले 1 लाख टेस्टिंग होती थी अब सिर्फ 50-55 हज़ार की टेस्टिंग हो रही है, उसमें भी 27,000 पॉजिटिव केसेज आ रहे हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पिछले एक हफ्ते की बात करें तो 1,05,000 के लगभग टेस्ट हो रहे थे और कल के डेटा की अगर बात करें तो 57,000 मात्र टेस्ट हुए, जिसमें से भी 20,000 पॉजिटिव निकले हैं। पॉजिटिविटी दर जिसकी बात कर रहे थे 35 दोबारा से पार कर गई है, जो कि 2 दिन पहले तकरीबन 30 पहुंची हुई थी। तो जाहिर तौर पर जो दिल्ली के हालात हैं वो खराब जरूर होते जा रही हैं और किसी भी तरीके से सुधार उनमें नजर नहीं आ रहा है। हालांकि टेस्टिंग जरूर कम कर दी गई है। मैं देखिए तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये एम्स के बाहर की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि दिल्ली सरकार की जो प्लानिंग है, लेकिन जिस तरीके से बात कही गई थी कि राशन बांटा जाएगा, खाना बांटा जाएगा, वो भी नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर ये NSCOI की टीम है जो तमाम लोगों को खाना बांटते हुए यहाँ नजर आ रही। कब से आप लोग खाना बांट रहे हैं? देखिए, हमें यहाँ पे हॉस्पिटल के बाहर पे जो दिल्ली के कई हॉस्पिटल हैं
6 दिन से ज़्यादा हो गया है कि हम लोग यहाँ पे जो है खाना बांटने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी देख रहे हैं कि इस कोरोना में जो गरीब लोग हैं, एक तो वो कोरोना की लड़ाई से लड़ रहे हैं और उनके लिए वो असमर्थ हैं कि वो खाना भी जो है खा सकें। ये देखिए आप लंबे यहाँ पर जो बीमार हैं, उनके जो तीमारदार हैं, उनके लिए ये इंतजाम इस तरीके से पर्सनल लेवल पर या ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जहां पर बेड्स और ऑक्सीजन की कमी सरकार की तरफ से दिल्ली के अस्पतालों में नजर आ रही है, वहीं ये जो दूसरा पहलू रहता है इस तरीके के लॉकडाउन का या महामारी का, वो भी देखने को मिल रहा है। प्रियंका देखिए, NSUI हो चाहे कोई भी संगठन हो, अगर वो लोगों की मदद कर रहा है तो उनको सलाम, क्योंकि और लोगों को समाज में से आगे निकलकर लोगों की मदद करने की जरूरत है। लेकिन सबसे बड़ी बात प्रियंका, एक बात आती है कि अगर दिल्ली में लॉकडाउन की अवस्था आ गई थी, दिल्ली में इस बात को सोचा गया कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, तो फिर ये जो टैंकर्स के निर्यात का जो काम है, ये जो आयात का जो काम है, ये जो स्टेप है, ये 20 दिन पहले क्यों नहीं लिया गया? वो जो ऑक्सीजन प्लांट्स का इंपोर्ट अब हो रहा है, वो 20 दिन पहले क्यों इसका फैसला नहीं लिया गया? और जो 8 प्लांट जो सरकार की तरफ से लगने थे सेंटर और स्टेट के कोऑर्डिनेशन के साथ, उसमें से सिर्फ एक लगा है, वो क्यों नहीं 15 दिन पहले उस पर काम हुआ? अगर वो सब होता तो जो पिछले हफ्ते हमने देखा जिस तरह से त्राई-त्राईमाम हो रहा था, वो शायद नहीं होता। कहीं ना कहीं जो ये डिपेंडेंसी है, ये कम हो जाती। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अब जब 2 हफ्ते का लॉकडाउन बढ़ गया है, 1 हफ्ते के बाद भी किसी तरीके की कोई कमी देखने को नहीं मिली, अब एक्टिवनेस नजर आ रही है, अब ऑक्सीजन प्लांट पर बात हो रही है। लेकिन बात सबसे अहम सवाल यही है कि 1 साल बाद ये सारे हालात दोबारा लौटे हैं, तो जो पूरा पीरियड था कूल डाउन का, उस वक्त तैयारियां क्यों नहीं की गई? क्यों उस वक्त ऑक्सीजन सिलेंडर्स के या ऑक्सीजन प्लांट को लेकर तैयारियां की गई? क्यों इंतजार किया गया कि एक दूसरी वेव आएगी जब लोग ऑक्सीजन की कमी से मरेंगे, अस्पताल के जो CMOs है, जो MS है, रोएंगे कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, उसके बाद एक्टिवनेस दिखाई जाएगी? तो कहीं ना कहीं एक गलती बहुत बड़ी हुई है, जो कूल ऑफ पीरियड जिसको समझ लिया गया, जो कि एक्चुअली एक प्रिपरेशन टाइम था सरकार के लिए, और उसी का खामियाजा फिलहाल दिल्ली की जनता भुगत रही है। प्रियंका, एक और बात है कि ये जो टेस्टिंग कम हुई है पिछले कल, क्या ये एक एबरेशन है? क्या वापस अब टेस्टिंग की मात्रा बढ़ा दी जाएगी, या फिर क्योंकि संक्रमण और पॉजिटिविटी रेट इतना ज्यादा है कि 1 in 2 जिनको टेस्ट किया जा रहा है, 1 in 2 पॉजिटिव निकल के आ रहा है, या फिर लैब्स पर इतना प्रेशर है कि वो रिजल्ट्स नहीं दे पा रहे, कि 24 घंटे में रिजल्ट्स की भी जरूरत है, 2-2, 3-3 दिन लग रहे हैं अब लैब्स के रिजल्ट्स में आने में? क्या इसकी वजह से इसको टेस्टिंग को कम किया गया है ताकि लोड भी थोड़ा कम हो? जी यहाँ पर जी, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं आनंद, दिल्ली के अगर हालातों की बात की जाए, अगर आप लैब टेस्टिंग के लिए किसी बड़ी से बड़ी लैब को फोन करेंगे, मैं प्राइवेट लैब टेस्टिंग की बात बता रही हूँ, वो पहले तो आपको 2 दिन बाद का टाइम देते हैं होम सैंपलिंग के लिए, रिपोर्ट के लिए पहले वो कहते थे 24 से 48 घंटे, अब बाकायदा उनकी वेबसाइट पर लिखा रहता है कि 72 से 96 घंटे में रिपोर्ट आएगी। तो ये उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे ऊपर लोड है, इसीलिए ज्यादातर लैब्स जिनके नाम भी अगर मैं लूं तो वो RT-PCR कर ही नहीं रहे हैं, वो साफ तौर पर बोल रहे हैं कि रिजल्ट 4-4, 5-5 दिन के बाद आता है, लोग हम पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो ये भी एक सिचुएशन है दिल्ली में कि टेस्ट ही नहीं हो रहे हैं। जब टेस्ट नहीं हो रहे हैं तो कितने पॉजिटिव केसेस पता चलेंगे? जो सरकार कर रही है या जो लैब्स में हो रहे हैं उसका आंकड़ा हमारे सामने है। बिल्कुल, पर सवाल यही है कि परसों तक 72,000, 77,000 टेस्ट होते थे, कल वो 57,000 क्यों हुए? जी प्रियंका, आप मेरे साथ रहिए। मेरा दर्शकों से यही आग्रह है, अनुरोध है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम लगे, यानी जुकाम है जो कि कंटिन्यूअस चल रहा है, बुखार है जैसे कि आपको 2-3 दिन लगा है, तो आप अपने आप को इमीडिएटली ऐसा समझ लीजिए कि आपको कोरोना हुआ है, आप अपने आप को आइसोलेट करें और फिर टेस्टिंग और उसके बाद जो भी काम करना है उसको करिए। लेकिन जो मेडिकेशन है, जो प्रक्रिया, जो प्रोटोकॉल आपको एक कोविड पेशेंट की तरह फॉलो करना है, उसको आप फॉलो कीजिए। आप इसको दरकिनार इसको इग्नोर मत कीजिए और ये मत वेट कीजिए कि 3 दिन बाद जब टेस्ट रिपोर्ट आएगी उसके बाद देखा जाएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक दिन आपका, आज सोमवार को टेस्ट हुआ, आपको शनिवार तक आपका या फिर शुक्रवार तक आपके पास टेस्ट की रिजल्ट आती है, 4 दिन के अंदर आपका भले ही रिपोर्ट नेगेटिव आए लेकिन सिम्टम्स कई और हो सकते हैं। तो इसीलिए इमीडिएटली आपको अपने आप को आइसोलेट कर लीजिए और अपने आप को ट्रीट कीजिए, और जो प्रोटोकॉल है डॉक्टर से सलाह लीजिए, जो डॉक्टर कहें उस तरह से अपना ट्रीटमेंट शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये जो है सही टाइम पे अगर आपने उसको ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो फिर जो आपके सिम्टम्स है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं और पोजीशन को एग्रेवेट होने से आप अपने आप को बचा सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने फिलहाल ये वादा किया है कि 44 ऑक्सीजन के टैंक जल्द से जल्द लगेंगे। आइए सुनते हैं। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है,
वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। इन 44 प्लांट्स को अलग अलग अस्पतालों में जब लगाया जाएगा तो उससे ऑक्सीजन की सप्लाई काफ़ी इम्प्रूव होगी। 44 प्लांट्स हैं जिसमें से 8 जो है 30 अप्रैल तक कंप्लीट हो जाएंगे, लेकिन प्रियंका इनको तो फिर जनवरी फरवरी में लग के तैयार हो जाना चाहिए था, क्योंकि एक बार अप्रूवल हो जाए उसके बाद अगर आप सही तरीके से काम करें तो 30 दिन के अंदर ये प्लांट लग सकते हैं। आप उसका खांचा बना दीजिए और उसके बाद जो प्लांट का इंस्टॉलेशन होता है उसमें 10 दिन लगते हैं, तो 10, 20, 25 दिन मान लीजिए, 30 दिन के अंदर ये प्लांट्स लग जाने चाहिए थे। अब वो कह रहे हैं 30 अप्रैल तक लगेंगे, और जो 21 जो फ्रांस से इंपोर्ट हो रहे हैं वो उन्होंने कहा रेडी टू यूज हैं। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि 30 अप्रैल तक कम से कम 29 से 30 जो है ऑक्सीजन प्लांट जो है वो रेडी टू यूज होंगे दिल्ली में। जी बिल्कुल, और यहाँ पर जहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि ये तैयारियां पहले क्यों नहीं हुई, वहां पर ये भी ध्यान देने लायक बात है कि अरविंद केजरीवाल खुद कह चुके हैं कि देश के लिए ये दूसरी कोरोना लहर होगी, पर दिल्ली चौथी कोरोना लहर को झेल रहा है। ऐसे में जब दिल्ली के एक्सपीरियंसेस ज्यादा थे, दिल्ली जब इस तरीके के पीक्स को लगातार बाकी स्टेट से ज्यादा देख रहा था, तो क्यों तैयारियां नहीं की गई? वो रेडी टू अभी इम्प्लांट जो जिन प्लांट्स की बात हो रही है, ऑक्सीजन प्लांट्स की बात हो रही है, उनको पहले क्यों नहीं लेकर आया गया? क्यों इंतजार किया गया कि एक दिन में 380 मौतें होंगी, एक दिन में रिकॉर्ड टूटेगा दिल्ली की मौतों का, जो कल टूटा है 380 मौत के साथ, और उसके बाद अब सरकार एक्टिवनेस दिखा रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा बड़ी बात यह है कि हॉस्पिटल तो रो ही रहे हैं ऑक्सीजन के लिए, आम लोगों के लिए भी सिलेंडर मिलना या उसकी रिफिलिंग करवाना मुश्किल हो रहा है। तो ये तमाम इश्यूज है जो दिल्ली में शायद सबसे बड़े फिलहाल है, जिसको अब सरकार एड्रेस कर रही है। और प्रियंका, एक और बात, ब्रेक का वक्त हो चला, लेकिन मैं जल्दी आपसे जानना चाहूंगा, दिवाकर ने वहां पर मुंबई में क्रैकडाउन हुआ है, औरंगाबाद में, महाराष्ट्र में कई जगह पे रेमडेसिविर की तस्करी हो रही है, जो उसका जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कालाबाजारी हो रही है। यही बात तो दिल्ली में भी हो रही है। अगर वहां 18,000 रुपए वायल की कीमत से बेचा जा रहा है, दिल्ली में तो 25 से 30,000 रुपए की कीमत से बेचा जा रहा है। तो क्या इस पर कुछ काम कर रहा है प्रशासन? जी बिल्कुल, फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से तो हमने देखा था कि इस तरीके के गिरोह को पकड़ा जा रहा है। ये 900 रुपए की जो वाइल है या 1000 रुपए की जो वाइल है, 40,000 रुपए तक दिल्ली में ब्लैक में बेची जा रही है। 1200 की दवाई यहाँ 25,000 तक बेची जा रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो नजरें जमाए हुए हैं। हालांकि प्रशासन की अगर बात करें तो फिलहाल सारा ध्यान जो है वो ऑक्सीजन बेड्स, ऑक्सीजन को लेकर ही बना हुआ है। तो हॉस्पिटल की जिम्मेदारी प्रशासन संभाल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि वो कालाबाजारी पर नजर रखे हुए है। जी, प्रियंका कांडपाल, आप बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा मिलेंगे एक छोटा सा ब्रेक।